हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इससे पहले के सभी सेंटेंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें, तभी आपको बेटर समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या समझ में आता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं। फ्यूचर का मतलब है आने वाला समय, यानी कि ऐसा समय जो अभी नहीं आया है, यानी कि अब जो चल रहा है उससे आगे जो आएगा, जैसे 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 4 साल बाद, तो वो समय। परफेक्ट का मतलब है जिसमें काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। और कंटिन्यूस का मतलब है जिसमें काम जारी रहता है। यानी कि ये ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर, ऐसा टेंस है जिसके अंदर हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिनमें काम आने वाले समय में बहुत सारा हो चुका होगा और जारी भी होगा। जैसे मैं कहूँ, वह कल 2 घंटे से सो रही होगी, तो इसका मतलब काम काफ़ी सारा पूरा भी हो गया, परफेक्ट के मतलब। और कंटिन्यू मतलब वो अब भी जारी है। 2 घंटे सो रही है, इसका मतलब वो दिन में काफ़ी सो चुकी है। और कंटिन्यू सो रही है, इसका मतलब अभी कंटिन्यू मतलब जारी है उसका सोना। तो ये ऐसा टेंस है जिसमें काम काफ़ी सारा हो चुका होगा फ्यूचर में, यानी समय में, और जारी भी होगा। उसके अंदर पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिसमें ना तो नहीं पाया जाता हो और ना ही कोई भी क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द पाया जाता हो। और निगेटिव में वो है जिसमें केवल नहीं पाया जाता हो। देखते हैं हम इसकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पता लगेगा हमें कि इन सेंटेंस को हम कैसे बनाएं। तो उसकी पहचान है जो हम देख कर बता सकते हैं कि हाँ, ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले कि ये सेंटेंस है कौन से टेंस का, तब तक हम उसे नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान और रूल याद रखने होंगे, तभी हम सेंटेंस को सही तरीके से बना सकते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है, देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है। परफेक्ट की पहचान होती है जिसमें काम पूरा हो चुका हो। जैसे हमने पढ़े थे इससे पहले सेंटेंस, जैसे फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा है, या पास्ट परफेक्ट पढ़ा है, या प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका होगा, चुके होंगे। और कंटिन्यूस की पहचान पढ़ी है हमने, रहा है, रही है, रहे है, रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये मिक्स है, ये परफेक्ट का और कंटिन्यूस का मिक्स है। तो देखते हैं इसकी पहचान क्या है। तो इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसके अलावा खड़ा हुआ होगा, या बैठा हुआ होगा, या लेटा हुआ होगा, या जागा हुआ होगा, या बैठा हुआ होगा, ये शब्द आते हैं। इन वाक्यों में सबसे बड़ी पहचान है, इन सेंटेंसों की सबसे बड़ी पहचान ये है, जो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इन वाक्यों के बीच में से शब्द जरूर होता है। तो इनमें से शब्द दिया होता है, वो भी समय के बाद, क्योंकि समय के बाद हमें इसमें से शब्द मिलेगा ही मिलेगा। ये हमें इसकी सबसे बड़ी पहचान बताता है। तो दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि आई और वी के साथ हमें शैल हैव बीन का यूज़ करना है, और बाकी सभी के साथ विल हैव बीन का यूज़ करना है। उसके बाद इसमें दोस्तों जो समय दिया हुआ होता है, वो समय 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है निश्चित समय, यानी कि डेफिनेट टाइम, और एक होता है अनिश्चित समय, यानी कि इनडेफिनेट समय, इनडेफिनेट टाइम। तो निश्चित समय के लिए जो टाइम फिक्स है, निश्चित है, उसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, और जो अनिश्चित है उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहूँ सुबह से, तो इसका मतलब ये हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया, निश्चित कर दिया कि सुबह की बात चल रही है। या मैं कहूँ जन्म से, या मैं कहूँ 2001 से, तो ये सब क्या है, निश्चित समय है। और अब मैं कहूँ 2 घंटे से, या 2 दिन से, या 2 साल से, या 2 महीने से,
तो ये सब क्या है, एक अनिश्चित समय है, इसमें हम फोर का यूज़ करेंगे। तो एक सिंपल सी बात यह समझनी है कि अनिश्चित समय के लिए हमेशा अनिश्चित समय में संख्या जरूर आएगी, 2, 3, 5 हफ्ते, 5 महीने या 10 साल। तो इनमें हमें सबसे बड़ी पहचान याद रखनी है कि अनिश्चित समय के लिए को दर्शाता है, तो जिसके लिए फोर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं अफर्मेटिव का रूल क्या है। तो अफर्मेटिव के रूल में हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अगर आई और वी है सब्जेक्ट हमारा तो शैल हैव का यूज़ करेंगे हम, और उसके अलावा है तो विल हैव का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद निश्चित समय है तो सिंस, और अनिश्चित समय है तो फोर, और उसके बाद जो भी टाइम दे रखा होगा वो टाइम लगा देंगे हम। जैसे मैं कहूँ हमारा सेंटेंस है राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट का टाइम है, देखो जरा 2 घंटे से, तो से शब्द इसमें जरूर आएगा जो कि इसकी पहचान को दर्शाता है, तो समय के बाद से शब्द जरूर दिया हुआ होता है इसमें। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम, राम से स्टार्ट करेंगे हम। उसके बाद विल हैव का यूज़ करेंगे, तो राम विल हैव। उसके बाद बीन, राम विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब क्या है इसमें, खेलना, और खेलने की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, तो प्ले में आईएनजी लगा देंगे हम, प्लेइंग। तो राम विल हैव बीन प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसमें कहता राम 2 घंटे से मैदान में खेल रहा होगा तो मैदान यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो राम विल हैव बीन प्लेइंग। अब देखते हैं समय, तो समय है 2 घंटे जो कि एक अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम फोर का यूज़ करेंगे। तो राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद दो सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, वह सुबह से पाठ याद कर रही होगी, तो देखते हैं इसमें, वह सुबह से पाठ याद कर रही होगी, तो लड़की है, लड़की के लिए हम शी का यूज़ करते हैं। उसके बाद विल हैव, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे सेंटेंस को, कभी गलती होने का हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगा, उसके बाद विल हैव लगाया, क्योंकि इन दोनों में से हमें एक लेना है। अगर आई और वी है तो शैल हैव लेना है, और उसके अलावा है तो विल हैव लेना है। उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय है तो फोर, और उसके बाद समय। तो शी विल हैव बीन, और यहाँ पर शी विल हैव बीन। उसके बाद काम किसी को इसमें याद करने का, तो शी विल हैव बीन लर्न, लर्न मीन्स याद करना, और इसकी इसमें आईएनजी लगा देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। तो शी विल हैव बीन लर्निंग कर रही है वो सुबह से, तो ये क्या होगा, एक निश्चित टाइम हो गया जिसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो शी विल हैव बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो हैं दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में केवल हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं पाया जाता हो। दोस्तों बहुत गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम लाइट चली जाती है यहाँ पर, तो आपसे उम्मीद है आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो हमारी मैथ साइंस है सभी क्लासेस की, वो आप सही से पढ़ सकें। तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो बस नेगेटिव सेंटेंस में इस रूल में हम हैव बीन से पहले नोट का यूज़ कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं है। तो शी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नोट, फिर हैव बीन लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और सिंस या फोर प्लस टाइम। तो सेंटेंस है हमारा, वह 2 बजे से नहीं रो रहा होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट है हमारा वह, तो हम सब्जेक्ट शुरू करेंगे ही। उसके बाद विल या शैल, तो विल लगाएंगे हम, क्योंकि शैल तो केवल आई और वी के लिए लगता है। वही कुछ अब तो ज़्यादातर हम विल का ही यूज़ करने लगे हैं, एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा विल का और शैल का यूज़ कैसे कैसे हम ज़्यादातर अब विल ही यूज़ करने लगे हैं। तो ही विल, उसके बाद नोट हैव बीन, तो ही विल नोट हैव बीन। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, रोना, रोने की कहते हैं वीप, और वीप में लगा देंगे हम आईएनजी, तो वीपिंग हो जाएगा ये। तो ही विल नोट हैव बीन वीपिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें,
ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं हुआ, वह 2 बजे से नहीं रो रहा होगा, अगर होता वह 2 बजे से घर में नहीं रो रहा होगा या स्कूल में नहीं रो रहा होगा तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है स्कूल या घर। तो फिलहाल यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम टाइम, समय क्या दिया हुआ है, तो समय है 2 बजे से, जो कि एक निश्चित टाइम है। तो ही विल नॉट हैव बीन वीपिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम यहाँ 1 घंटे से नहीं सो रहे होंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे यूं, उसके बाद विल नॉट हैव बीन, ये हाथ नहीं चल रहा मेरा यहाँ पर, तो यू विल नॉट हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। तो वर्ब क्या है हमारा इसमें, सोना, यानी कि गोल्ड नहीं, जो चारपाई पे सोते हैं या बेड वगैरह पे सोते हैं। तो यू विल नॉट हैव बीन, स्लीप मीन्स सोना, उसमें एनजी लगा देंगे हम। तो यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग। हेयर, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग हेयर। 1 घंटा क्या है, एक एंशियस समय है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 hour। तो दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनी है, गर्मी बहुत हो रही है, देखो कितना पसीना है मेरे हाथों पर भी। तो आपसे उम्मीद है आप वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना आपका काम है, ताकि सभी की पढ़ाई चलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।